सबसे पहले सभी को राम राम। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा डाउट कैंडिडेट के मन में ये आ रहे हैं कि कितनी वैकेंसी ये पैनल है, ये जो फर्स्ट डीवी हुई है, इनके बाद में कितनी वैकेंसी खाली रह सकती है। देखिए, किसी के पास ये ऑफिशियल डाटा तो नहीं है, ये ऑफिशियल डाटा मात्र रेलवे के पास मिलेगा, पर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2-3 जोन के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे चेन्नई जोन का हुआ, उसमें फाइनल पैनल हुआ था, तो लगभग 1600 के आसपास उसमें वैकेंसी खाली रह गई थी। तो ऐसे बहुत से जोन मिलेंगे आपको, किसी में 5% वैकेंसी खाली मिलेंगी, यानी कि जो 5% कैंडिडेट हैं फर्स्ट डीवी से भी बाहर होंगे, या किसी में 10%, किसी में 6% मिलेंगे, किसी में 7% मिलेंगे। अगर इन सभी जोन का हम एवरेज निकालें तो लगभग 10 से 12% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो, यानी कि जो वैकेंसी है 1,03,769 वैकेंसी है, इनमें लगभग 10 से 12% वैकेंसी खाली रह जाएंगी। तो ये जो 10 से 12% वैकेंसी खाली रह जाएंगी, ये आगे जो सेकंड और थर्ड डीवी वालों के लिए इसमें जो लाभ होगा, तो ये वैकेंसी कब होगी या सेकंड डीवी कब आ सकती है। अभी तो सबसे पहले देखिए, दिल्ली जैसे जोन का अभी तो कोई भी पैनल नहीं लगा है। सीसीए अप्रेंटिस वालों को किसी का भी पैनल नहीं लगा है। अभी जिनका पैनल लगे हैं उनकी ज्वाइनिंग और पोस्ट डिवीज़न अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो अगर मान के चलें कि जैसे 1,03,000 वैकेंसी हैं, अगर 10% भी वैकेंसी इनमें ऐसी रह जाती हैं जो खाली रहेंगी, जो वेटिंग वालों के लिए या सेकंड डीवी वालों के लिए जो अलॉट की जाएंगी, तो कितनी वैकेंसी लगभग, अगर 1 लाख भी होती हैं तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है। 1,03,000 है तो कितना हो जाएगा, 10,300 के आसपास हो जाएगा। तो यानी कि वही 10 से 11,000 के आसपास वैकेंसी, अगर हम अनुमान लगाएं तो 10 से 11,000 के आसपास वैकेंसी जो सेकंड डीवी के लिए सभी जोन के लिए रह सकती हैं। और इनमें जैसे 16 जोन हैं, अब ऐसा नहीं है कि सब में 10% ही रहेगी, किसी में 5%, किसी में 4%, इस तरीके से वैकेंसी रह सकती है, पर 10 से 11,000 के आसपास वैकेंसी रहने की संभावना है। तो ये वैकेंसी जो है सेकंड डीवी वालों के लिए इसमें लाभदायक है। और कितने नंबर तक सेकंड डीवी वाले इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, तो देखिए, जो सेकंड डीवी में ज़्यादा तो नहीं, पर जो अगर कोई कैंडिडेट है 0.4 से रह रहा है, 0.5 से रह रहा है, यानी कि 1 नंबर तक भी अगर रह रहा है तो उसके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका पक्का आ जाएगा, पर चांसेस उसके बनेंगे, क्योंकि 1 नंबर तक के, 1 से फालतू है तो उसका तो नहीं होगा। अगर थर्ड डीवी वगैरह निकलती है तो उसका जब हो पाएगा, पर 1 से फालतू वाले का सेकंड डीवी में बहुत कम चांस है। शायद हो जाए, पर चांस बहुत कम है। तो इसीलिए आप लोग जो है वेट करिएगा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अभी इनकी जॉइनिंग प्रोसेस चल रहा है, किसी का पैनल प्रोसेस चल रहा है, डिवीज़न पोस्ट है जो अलॉटमेंट हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा सेकंड डीवी वालों के लिए। सेकंड डीवी वालों के लिए कितना समय लग सकता है, तो देखिए, कोई यूट्यूबर कहे कि आपको मई में सेकंड डीवी आ जाएगा, तो ये तो कहना मुश्किल है। तो लगभग 3 महीने के आसपास का समय तो मेरे हिसाब से लग सकता है। इतना समय तो लग ही जाएगा, क्योंकि अभी प्रोसेस बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो प्रोसेस चलने में एनटीपीसी का भी प्रोसेस रह रहा है उसके बाद में, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें कवर करनी होती हैं। तो 3 महीने के आसपास का समय लग सकता है। तो आप लोग जो है, अगर किसी को लगता है कि मेरे 0.6 से रह गया हूँ, मैं 0.7 से रह गया हूँ, तो वो भी वैसे तैयारी तो दूसरे एग्ज़ाम की भी करता रहे। और किसी के ज़्यादा हैं तो भाई वो निसंकोच दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है, आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है, तो इस भर्ती के चक्कर में अपनी अगली अपॉर्चुनिटी मत खोइएगा। तो यही बात है। अगर आप लोगों के कितने मार्क्स से आप रहे हैं, या आपका जो पैनल अभी नहीं लगा है, कौन सी पोस्ट मिली है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट भेज सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन हो जाना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।